नमस्कार दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो और आपका सपना है दोस्तों कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको एक ही डर सताता रहता है कि यार सिलेबस पैटर्न किस तरह से आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, इसका सारा पैटर्न सिलेबस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों अंत तक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपको सिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, एक एक जानकारी बिल्कुल उदाहरण सहित, एक एक पॉइंट उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। कॉलेज लेक्चर बनने का सपना तो कई का रहता है, लेकिन इसमें यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि 12वीं पास करने के बाद में कई छात्र तो 12वीं पास की वैकेंसी ढूंढने लग जाते, कई फिर इसमें आदि तो इसमें निकल जाते, ग्रेजुएशन करने में बीए में बीएस, कोई आईटीआई कर रहा है, किसी ने छोड़ दी। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ तक पहुँचने का जो लेवल है भाई, 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें से मात्र 30-40 स्टूडेंट ही इस तक पहुँच पाते हैं। यहाँ तक पढ़ाई का जो खर्चा है वो बहुत भारी हो जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आप लोगों को आज के सिलेबस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी एग्जाम 3 तरह से होती है, मतलब 3 स्टेयर में होती है। 3 स्टेयर में इसकी एग्जाम होती है, फर्स्ट एग्जाम, फिर सेकेंड एग्जाम और फिर आपका 3 में इंटरव्यू। दोस्तों फर्स्ट एग्जाम सभी के लिए कॉमन होती है, ऑल स्टेट के लिए कॉमन रहती है, कोई नॉर्मल फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इस फर्स्ट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम में आपसे 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे उससे संबंधित हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर में सभी के लिए आपको बताया कि कॉमन होता है। तो दोस्तों ये पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पेपर जो भी कॉलेज लेक्चर बनेंगे उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पेपर को पास करना पहले जरूरी है, उसके बाद में आप सेकंड पेपर पे पहुंचोगे। तो फर्स्ट पेपर सभी के लिए समान होता है, ऑल स्टेट के लिए भी समान ही रहता है, तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो दोस्तों इस फर्स्ट पेपर के बारे में देखते हैं भाई इसमें क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों जो आप सवाल आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज भाई, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर होगा टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। तो दोस्तों इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं भाई, इनसे रिलेटेड आपके सवाल आएंगे, इनसे संबंधित आप सब्जेक्ट को पढ़ना, तैयारी करना। ये जो सवाल आएंगे स्टेटों में एक समान होते हैं, तो दोस्तों इनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। तो दोस्तों इसमें पूछी जाएगी आपसे शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण विधियां, सीखने की सहेलियां, शिक्षण दर्शन, शोध पद्धति, रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध के प्रकार, डाटा संग्रह, सैंपलिंग, पी वैल्यू आदि, संचार कम्युनिकेशन के प्रकार, बाधाएं, कक्षा संचार, रीजनिंग के पूछे जाएंगे, विश्लेषणात्मक, संख्यात्मक तर्क, डेटा इंटरप्रेशन, डेटा व्याख्याता बोलते हैं जिसे, उसे पूछे जाएंगे, बार, ग्राफ, तालिका, प्रतिशत, आईसीटी, सूचना एवं प्रचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल शिक्षण, उच्च शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा नीति, यूजीसी एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति। दोस्तों इनसे रिलेटेड आपके सवाल आएंगे। अब इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं भाई कि इनसे, इसका पूरा पैटर्न ये रहता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो पेपर भी हार्ड ही होता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैं 2 उदाहरण आपको बता देता हूँ भाई, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे, तैयारी इस तरह से करना। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। दूसरा सवाल है पी वैल्यू 0.5 का अर्थ क्या है। तीसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ऐसे सवाल आएंगे आपको। अब इनसे रिलेटेड कंप्लीट सवाल आपको तैयार करने भाई के फर्स्ट पेपर का सिलेबस ये रहेगा। बाकी दोस्तों आप पे निर्भर करता है कि किस तरह आपको तैयारी करनी है। अब फर्स्ट पेपर का हो गया। अब दोस्तों सेकंड पेपर की बात करते हैं। तो सेकंड पेपर का जो फर्स्ट पेपर का जो टाइम क्वेश्चन था, अब उसे दुगुना कर लीजिए, उससे दुगुना आएगा। और आपके जो विषय रहेगी, मान लीजिए आप कॉमर्स से कर रहे हैं या फिर हिस्ट्री से कर रहे हैं, तो जो भी आपके विषय उससे रिलेटेड आपके सवाल आएंगे। तो दोस्तों इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट पेपर में 50 थे, इसमें 100 गए। और जो फर्स्ट पेपर में आपका 100 नंबर का पेपर था ना, वो अब इसमें 200 नंबर का हो गया, मतलब बढ़ गया। उसमें 1 घंटे का टाइम था, इसमें 2 घंटे का टाइम हो गया, मतलब उससे दोगुनी कीमत हो गई इसकी। तो दोस्तों ये तो रहेगा आपका टाइम भाई, इतने क्वेश्चन आएंगे और इतने सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इतने नंबर का होगा। अब दोस्तों इसका जो सिलेबस पैटर्न के बारे में बात करते हैं भाई कि कौन कौन से जो टॉपिक है उनके बारे में पूछे जाएंगे।
किससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आप जो सब्जेक्ट लेते हो, जिस विषय से आप कॉलेज लेक्चर बनोगे उसके बारे में, तो दोस्तों उससे संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए पूरा, उसके बारे में A to Z जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इसके क्वेश्चनों के बारे में और बात कर लेते हैं, उदाहरण सहित बिल्कुल आपको समझाई। तो दोस्तों मैं 4 विषयों का सिलेबस बताऊंगा आप लोगों को भाई कि 4 विषय के बारे में आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, मतलब अंग्रेजी साहित्य के। तो दोस्तों इसमें पूछ जाएंगे आपसे ब्रिटिश साहित्य, चौसार से आधुनिक, अमेरिकी साहित्य, भारतीय अंग्रेजी लेखन, साहित्य आलोचना व सिद्धांत, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके 4 उदाहरण भी देख लो भाई, उदाहरण इस तरह से रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आपको सिलेबस कंप्लीट रखना है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अंग्रेजी कविता का जनक कौन थे, तो उसका उत्तर है जियोफ्री चौसर। और दूसरा क्वेश्चन है बिलवोर्ड उपन्यास की लेखिका कौन थी, टोनी मॉर्सन। तीसरा क्वेश्चन है विखंड सिद्धांत किससे जुड़ा है, जैक डोरिडा से। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों वेटिंग फॉर गोडा किस प्रकार का नाटक है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पढ़ना है और तैयारी अच्छे से करनी है इनकी, क्योंकि इन क्वेश्चनों को ढूंढना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनकी पढ़ाई। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगी थी हमारी, और इस एज में और अब के फ़िलहाल टाइम के एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि नौकरी लगना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए भाइयों बढ़िया से तैयारी करो। एक विषय का तो ये हो गया। अब हिस्ट्री की बात करते हुए हिस्ट्री में किस तरह का आप सवाल आएंगे, कैसे जो टॉपिक है उन पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो दोस्तों हिस्ट्री में प्राचीन भारत के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें हड़प्पा, वैदिक, मौर्य और गुप्त, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, मुगल का साम्राज्य, ऐसे इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। आधुनिक के बारे में जाएंगे, 1857 स्वतंत्रता संग्राम। फिर आएगा विश्व इतिहास, पुनर्जागरण, दोनों विश्व युद्ध कब हुए कब नहीं हुए। अब दोस्तों इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड 4 उदाहरण भी देख लो। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, राजा टोडरमल। उत्तर राजा टोडरमल हो गए। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया, 1927 में। उत्तर। फिर वसार्य संधि किस युद्ध के मध्य हुई, तो इसका उत्तर हो गया प्रथम विश्व युद्ध। चौथा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं की फसल। ये आपके 2 विषय को कंप्लीट हो गया। अब तीसरे विषय के बारे में बात करते हैं भाई, तीसरे विषय के बारे में और चर्चा कर लेते, क्योंकि अच्छी तरह आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी इस वीडियो में आए हो तो आप भी कुछ न कुछ यहाँ से सीख के जाओगे, तो 2 बात किसी और को बताओगे, यार उसके चैनल पे बढ़िया मिलती है। तो दोस्तों थोड़ा टाइम लग जाए उसकी दिक्कत नहीं है, पर लेकिन एक एक चीज़ क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है आपको सिखाने के लिए, तो कम से कम कुछ तो सिखा के दे के जाए आप। तो दोस्तों तीसरा आता है हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट। भाई जिसने भी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है उनके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ और जो टॉपिक बता रहा हूँ इनमें से तैयारी कर ले। जितने भी कंप्यूटर साइंस के टॉपिक हैं उनको बिल्कुल A to Z पूरी जानकारी आपको कंप्लीट रखनी है। अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हो तो इसमें ये पॉइंट पूछे जाएंगे। पॉइंट बता देता हूँ आपको थोड़ा। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMs बोला जाता है, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इनसे रिलेटेड दोस्तों आपके सवाल आएंगे। अब सवाल के बारे में बात कर लेते हैं भाई, कि सवाल भी बताओ हमें 3-4 कौन से हैं जिनसे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों क्विक सॉर्ट की औसत जटिलता क्या होती है। उत्तर है दोस्तों ONLOGN कोष्ठक में। और OSI मॉडल की पैकेट रूट करने वाली परत कौन सी होती है, तो नेटवर्क लेयर होती है। और प्राइमरी की विशेषता, तो इसका उत्तर है विशेषता। और डेटा लॉक से बचाव, बैंकर एल्गोरिथम। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कंप्यूटर का। अब लास्ट का विषय के बारे में और बात कर लेते हैं भाई। लास्ट एक विषय और बता दो हमारे, ठीक है, हमारे आपका सिलेबस पैटर्न समझ में आ गया हो। तो दोस्तों लास्ट की आती है कॉमर्स, लेखांकन, लेखा परीक्षा, वित्तीय प्रबंधन, विपणन, मानव संसाधन, कराधान और GST। तो दोस्तों इनके क्वेश्चन आएंगे। इनका जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो उनके बारे में कहीं से भी उठा के आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपसे उदाहरण के रूप में बता देता हूँ 4 क्वेश्चन। दोहरी प्रविष्टि लेखांकन पद्धति किसने दी। उत्तर है लूका पैसोली। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ब्रेक इवन बिंदु का अर्थ क्या है, तो उसका उत्तर है कुल लागत कुल राजस्व।
तीसरा प्रश्न है दोस्तों, चालू अनुपात का आदर्श स्तर क्या है? 2.1 उत्तर है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कब? तो दोस्तों इसका उत्तर है जब आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से अधिक हो तब लग। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉलेज लेक्चर जिसे बोला जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका सिलेबस पैटर्न। तो दोस्तों इस तरह से आपका सिलेबस पैटर्न रहेगा। स्टेटों के लिए होता है यही क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कि जिस भी विषय से आप विषय लेते हो उनसे रिलेटेड, बाकी फर्स्ट है जो सभी का कॉमन होता है। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है। यहाँ तक कि आप पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे तो दोस्तों बहुत बढ़िया एजुकेशन फील्ड में जो आप पढ़ाई के माहौल में पहुँचे हो, कॉलेज लेक्चर की बहुत बढ़िया है। इसमें आपको सभी तरह की छुट्टियाँ प्रॉपर मिलती है, जो गवर्नमेंट छुट्टी होती है वो प्रॉपर मिलती है। और जो आपकी सैलरी है तो दोस्तों सैलरी बढ़िया मोटी रकम मिलती है, इसके अंदर बहुत बढ़िया सैलरी होती है। तो दोस्तों अब तैयारी आपको करनी है भाई, किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में 2-4 टॉपिक और बता देते। तो दोस्तों यूजीसी नेट का पेपर का आधार मानकर तैयारी करें। यह सभी राज्य की कॉमन पैटर्न है। पेपर 2 के लिए अपने मास्टर विषय को विश्वविद्यालय सिलेबस प्लस पिछले सालों के एनईटी एसईटी के प्रश्न पढ़े। हर राज्य तो दोस्तों हर राज्य की भाषा और करंट अफेयर के बारे में आपको कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप कंप्लीट कर लेना दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है भाई किस तरह से कंप्लीट करोगे। और एक बात और बता दो दोस्तों, कई जगह पे आपको डेमो देना होता है। जब आपका इंटरव्यू होता है तो 10-15 मिनट का आपको डेमो देना होता है भाई, इस तरह से ये लेक्चर के लिए है या नहीं है वहाँ पे देखा जाता है। तो वो भी आप प्रयास करके देख लेना, डेमो देखे रोज़ 10-15 मिनट। तो ये प्रयास भी करना। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो उन भाइयों को शेयर कर देना कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है दोस्तों ये वीडियो। उन भाइयों को शेयर कर देना। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों को। वैकेंसी आती है उनका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, पंखीलाल एजुकेशन पे। वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी धन्यवाद दोस्तों, लव।